ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है इसके संग में बैठे हो, इसकी याद में बैठे, बाबा की नजरों में बच्चे, और बच्चों की नजरों में बाबा। तो सारा ध्यान समेत चारों तरफ से हर संबंध से, हर संस्कार से केवल आत्मा क्योंकि रूहानी बाबा रूहों से ही बात करते हैं, रूहों को ही देखते हैं। तो आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जोरी हो। जौहरी जो रत्नों का व्यापार करे। कल की मुरली भी बाबा क्या कहता है कि बाबा तुमको ज्ञान रत्न देता है, अब इन ज्ञान रत्नों का धंधा करो, व्यापार करो। आज भी बाबा कहता तुम चोरी हो, इसके तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी ज्वारात देकर सबको साहूकार बनाना है। क्योंकि बाबा रूहों से बात करते और सब कुछ आध्यात्मिक है। तो ये रतन भी बाबा कहता है सूक्ष्म है। इसलिए कल की मुरली में बाबा क्या कहता है, ये पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है।
तो ये अविनाशी ज्ञान रतन बाबा कहता है इसकी लेन देन करनी है। तीन तरह से बाबा ने बताया है कि आप ज्ञान रत्नों की लेन देन कर सकते हो। मनसा से, वाचा से और कर्मणा से। कैसे? कि मनसा से बाबा क्या कहता है? मनसा से शक्ति का दान कर, वाचा से ज्ञान का और कर्मणा से गुणों का। लेकिन तीनों ही ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान है शक्ति का, तभी तो शक्तियों की लेन देन कर सकते हो। ज्ञान है गुणों का, तभी तो गुणों की लेन देन कर सकते हो। तो आज बाबा कहता कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। हीरे जैसा अर्थात फ्लॉलेस। हीरा क्या, बाबा का भाव क्या है कि बाबा जब मुरली चलाता है तो उस मुरली के पीछे बाबा के भाव को पकड़ना है कि ये बाबा हमें क्यों कह रहा है, इसके पीछे बाबा का भाव क्या है। तो हीरे जैसा, हीरा अर्थात फ्लॉलेस, कोई भी फ्लॉ ना रहे, अर्थात कोई भी कमी ना रहे अपने में। तो हमारे में कोई फ्लॉ ना रहे, कोई कमी ना रहे, जिसको बाबा कहता है परफेक्ट बनना है। तो हर डिफेक्ट से बचना है। तो बाबा कहता है किसकी संभाल करनी है? संग की। संग। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। हाँ? इस संग का रंग चलता है। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या, है ना। यहां बरसने में भाव क्या है बाबा का? ज्ञान। बाबा जिसको कहता है कि ज्ञान टपकना चाहिए, जिसको बाबा कई बार शब्द यूज करता है रूप पसंद, है ना। जिसमें रूप है आपका किस रूप में आए, और बसंत क्या है? ज्ञान की वर्षा करने वाला। तो बाबा कहता है उनका संग करो जो बरसते हैं। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बनता, कोई फिर संग से ठीक कर बन जाता है ना। लौकिक में भी सही है कि मैन इज नोन विद द कंपनी ही कीप्स, है ना। कंपनी बता देती है कि आप कैसे हो। जो ज्ञान व्यान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, तो संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो आज की बाबा की जो सीख है, जीना सिखाते बाबा। तो आज बाबा हमें क्या सिखाता है? चेक। चेक करो आप का संग कौन सा है। और संग सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं है कि हाँ किसकी कंपनी है
किसकी किससे आप मिलते जुलते हो, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। क्योंकि आजकल अकेले अलग तो बहुत रहते हैं, लेकिन कई नई इस दुनिया में कई सारे संग ऐसे हो गए हैं जो आपको भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि को खींचते हैं, जिसमें है मोबाइल का संग, है ना। मोबाइल तो आजकल किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है संग दोष लगने के लिए, है ना। साइंस ने संग दोष हाथ में दे दिया। मोबाइल है, टीवी है। किसके संग में रहते हो? बाबा कहते ये अपने आप से पूछो, क्योंकि ज्ञान तभी ठहरेगा जब सोने का बर्तन होगा, और बुद्धि सोने का बर्तन तभी बनेगी जब आप आत्मा को सही भोजन खिलाएंगे। और आत्मा का भोजन, आत्मा की खुराक क्या है? हमारे संकल्प। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, इसका असर बुद्धि पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। तो इस चीज की अटेंशन कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, है ना। जिसको बाबा कई बार कहता है कि झरमुई जुगमुई में फंस जाते हो। इसको संडे को बाबा ने क्या कहा मुरली में कि कर्मेंद्रियां चंचल बन जाती हैं, आंख, कान, और जिसमें स्पेशल बाबा ने संडे को कहा पांव, कि आपके पांव चंचल बन जाते हैं जो आपको इधर से उधर ले जाते हैं। कि कोई आत्माएं बात कर रही हैं, वहां चले गए। जो सुना वो बुद्धि में ठहर गया, वो ठहर गया तो बस संकल्प चलेंगे। संकल्प चलेंगे तो इस दुनिया में निकल लिए, और जहां यहां गए तो उधर से ज्ञान खिसकना शुरू हो गया, मुरली भूल गई। तो बाबा कहता है कि संग उसका करो जो बरसते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। बुद्धि में ठहरा हुआ होगा ज्ञान, तभी तो स्वमान में रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है ना। कॉन्ट्रास्ट किसका? सतयुग और कलयुग का। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे, और अभी दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है। तो बाबा की जो मुरलियां हैं, आप देखेंगे कि इन मुरलियों में बाबा भेंट करता है सतयुग, कलयुग, पतित, पावन, भक्त, ज्ञानी, है ना, मनुष्य, देवता, है ना। तो बाबा इनमें भेंट करके हमको समझाता है कि सत्य क्या है। क्यों भेंट करते हैं? क्योंकि बाबा हमको सत्य दिखाना चाहता है। द लाइट, ज्ञान इज लाइट, नॉलेज इज लाइट। सो बाबा हमें अंधकार से निकालता है कि ये दुनिया, बाबा कहता, भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तुम इस दुनिया में भ्रष्टाचार देखते हो तो अचरज नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी सरप्राइज्ड।
वाई? बिकॉज बाबा ऑलरेडी टोल्ड अस कि ये दुनिया भ्रष्टाचारी है, ये दुनिया में दुख ही दुख है. सो वाई आर यू लुकिंग फॉर अ सुख, और हाउ आर यू लुकिंग फॉर कि ये दुनिया की आत्माएं सही करें? ये है ही भ्रष्टाचारी. अभी तुम बच्चे संगम पर हो, तुम उस पार जा रहे हो. नर है इस पार, नारायण है उस पार. बाबा कहता है यू आर गोइंग दैट साइड. जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता उनको संगम कहते. एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा. अब यह भी है संगम. तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था. फिर ऐसे चक्र फिरा. नॉलेज. बाबा आज की मुरली शुरू करता है सृष्टि के चक्र से, है ना. इसलिए पहला लाइन ही बाबा ने कहा कि सारी सृष्टि, सारे ड्रामा याद रहना चाहिए. फिर बाबा उसका थोड़ा बताता है कि क्या ड्रामा है. कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसको जंगल कहा जाता है. क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को, बाबा कहता, कांटा लगाते हैं. तो एक्सपेक्ट मत करो, है ना. ये चीजें जो हैं, जो बाबा हमें ये ज्ञान देता है, ये ज्ञान इसलिए देता है कि कहीं किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव, आकर्षण, विकर्षण में आप फंसो मत. क्योंकि बाबा कहता मैंने तो पहले ही आपको बता दिया. इसलिए बाबा कहता है अगर विनाश भी हो जाए, अभी विनाश हो जाए, तब भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बाबा कहता मैंने तो पहले ही बता दिया है. एंड द रीजन, बाबा कहता है कि मैंने पहले बताया है इसलिए ताकि आप डिटैच रह सकें, आपकी स्थिति अचल अडोल रहे. तो ये ज्ञान बाबा हमें रोज इसलिए दोहराता रहता है ताकि हमारी स्थिति जो है अचल अडोल रहे. कहीं पर हिले ना कि ये क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन ना हो. बाबा कहता सत्य को बगीचा कहा जाता. अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो. ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं, हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं. ये बुद्धि में याद रखना है. 84 जन्मों की कहानी तो बाबा कहता बिल्कुल कॉमन है. समझते हो, अब 84 जन्म पूरे हुए. तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं. अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा. तो बाबा कहता कौन आत्माएं हो, क्यों बैठे हो, है ना, क्यों बैठे हो. इसलिए बाबा हमेशा कहता है ऐसे ही नहीं बैठे हो ज्ञान सुनने, ऐसे ही बाबा की क्लास में नहीं बैठे हो. आप सतयुगी आत्माएं हो. हमारा जन्म होगा अमर लोक में. शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं. वो हमको अमर कहानी सुना रहा. वो वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे. क्यों, कैसे अमर रहेंगे? उसके लिए डेफिनेशन बाबा कहता कि अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे. इसलिए उस अवस्था को अमर अवस्था कहा जाता है कि वो मरते नहीं है. वहां पे मरना शब्द नहीं है. बाबा हमेशा बताता है कि सतयुग में मरना शब्द नहीं है. वहां अपनी खुशी से शरीर छोड़ते हैं. उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता. तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है. सृष्टि का आदि और अंत तो है ना. छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है ना. तो बाबा कहता है कि ये साइकिल है. जैसे दिन और रात, ये तो है नहीं दिन ही रहेगा, रात भी आनी है, चारों पहर आने हैं. दिन के बाद दोपहर होना है, शाम होनी है, रात आनी है, लेकिन फिर सुबह आनी है.
ऐसे ही छोटा बच्चा भी बाबा कहता है छोटा बनेगा, जवान होगा, वृद्ध होगा, फिर बच्चा बनेगा। ऐसे ही सृष्टि भी सृष्टि भी नहीं बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी, फिर नई होगी। इसलिए इसको चक्र कहा जाता है, साइकिल। तो साइकिल जो है वो रिपीट होता है ना, इसलिए इसको चक्र कहा गया। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आत्माओं का ज्ञान है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी लाल नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, है ना। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि ये ज्ञान ना देवताओं में ना शूद्रों में, सिर्फ ब्राह्मणों में है। सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। लेकिन बाबा कहता उनमें भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। तो अब बाबा शिफ्ट कर रहा है। बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान से मुरली शुरू करी। फिर बाबा कहता है ये ज्ञान सिर्फ आपको ही मिलता है। अब बाबा कहता है जब आपको मिलता है, आप में भी नंबरवार ग्रहण करते हैं। और फिर बाबा अब आता है, अब आपको ये रतन मिले तो जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास करोड़ों का माल रहता, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है ना। है सब जौहरी, बाबा कहता, लेकिन कोई सच्चा जौहरी, अच्छे जौहरी हैं, कोई छोटे दर्जे के जौहरी। तो बाबा कहता है तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसो जैसे देखो, ये जनक है, ये अच्छा जौहरी है ना। दादी जनक को बाबा कहता है इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है ना, ज्ञान की खान है। किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान किससे सुनते हो, किससे लेते हो। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि टीचर की पहचान स्टूडेंट से हो जाती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के ज्वारात हैं। जिसके पास बाबा कहता अच्छे रत्न होंगे, वह साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। तो जितना बाबा कहता है ज्ञान धन बांटो, ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। नहीं, बाबा कहता अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी ज्वारात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं, है ना। तो बाबा हमको समझाता है। बाबा इस हमेशा क्या करता है कि आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल से जोड़ता है ना। कई बार कई आत्माएं पूछते हैं बाबा ऐसे एग्जाम्पल देता है जो लौकिक हैं। तो बाबा इसलिए देता है ताकि ज्ञान समझ में आए, है ना? तो बाबा मिक्स करता है। तो बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर, रत्नों का सौदा करते हैं, है ना। बाबा रत्नों का सौदा करते, फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। ये तो शिव बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। इसलिए बाबा, कल भी बाबा ने क्या कहा था कि साक्षात्कार ये नूद है, लेकिन ये चाबी शिव बाबा के पास है। कोई नोदा भक्ति करते तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहां वह बात नहीं है। यहां अर्थात ज्ञान में, यहां वह बात नहीं है। यहां तो अनायास घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार होता है। तो जब यज्ञ शुरू हुआ तो शुरू शुरू में आप सबने सुना कितने साक्षात्कार हुए, सभी को साक्षात्कार होते थे।
है ना। ये ज्ञान शुरू ही तब हुआ, तब साक्षात्कार ज्यादा था क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए बाबा कहता है अब ज्ञान पूरा है तो साक्षात्कार नहीं, क्योंकि ज्ञान है। समझो, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और कईयों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, है ना। तब तो ये हवा चल रही थी कि अगर साक्षात्कार करना है तो बाबा के पास जाओ। और कईयों को हुए भी, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता पवित्रता से जन्म होता है। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे तो क्या करना है? तो बाबा कहता पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सैटरडे को क्लास में ये बात की डिस्कशन थी कि सबसे बड़ा स्वमान क्या, सबसे पावरफुल स्वमान क्या है। तो सबसे पावरफुल स्वमान यही है कि मुझे पावन बनना है। जब हम इस संकल्प में सारा दिन स्थित रहेंगे या इस कॉन्शियस में रहेंगे, सबसे बड़ी कॉन्शियस भी यही है। जब हम इस कॉन्शियस में रहेंगे, इस अटेंशन में रहेंगे कि मुझे पावन बनना है, तो हमारे संकल्प, कर्म और बोल उसी आधार पर चलेंगे, है ना। तो बाबा ये कहता है कि ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हमें पावन बनना है, जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते ये तो बड़े सेंसिबल हैं। बोलो, बाबा कहता कि हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं, ये है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं, है ना। ये नॉलेज सिर्फ आत्मा ही समझा सकती है। इसलिए बाबा कहता है कि परमात्मा के सिवाय ये नॉलेज किसी के पास हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य आत्माएं हैं। इसीलिए हर वेद शास्त्र ग्रंथ में लौकिकता है, स्थूलता है ना। हर चीज को एक स्थूल रूप दे दिया गया है। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये भी रचना है। रचयिता एक बाप, वो होते हद के क्रिएटर, और ये बाबा है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है ना। बाबा कहता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, ईश्वर पढ़ा रहा है। कल की मुरली की पहली लाइन ही ये थी, भगवान वाच, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। बाप गुल गुल बनाते हैं, फूल बना रहे हैं। तो फूल का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि फूल की खुशबू, चाहे वो पेड़ पर है चाहे टूट गया, लेकिन वो अपने अस्तित्व को नहीं भूलता है। फूल की खुशबू जरूर आती है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि तुमको फूल बना रहा हूं। इट डजेंट मैटर कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कोई आपको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको फूल रहना है। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। तो सारा मदार पवित्रता पर है, प्योरिटी फर्स्ट। फिर अगर अपवित्र बनते तो कुल कलंकित बनते हैं, है ना। तो आप देखें कि बाबा बाबा को पतित पावन कहा जाता है, कि वो हमें आकर पवित्र बनाता है। तो सारा मदार पवित्रता पर है। चाहे कितना योग करो, चाहे कितना ज्ञान सुनो, लेकिन अगर अपवित्रता है तो बाबा कहता है कहीं के नहीं, है ना। जिसको बाबा कई बार कहता है थर्ड फ्लोर से नीचे कूद जाओगे। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा भी बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है।
धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं, है ना, सब अभी है। फिर शुरू होती है द्वापर से, है ना। बाबा कहता है फिर शुरू होती द्वापर से, बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। तो ये नॉलेज है, कर्म क्या है, अकर्म क्या और विकर्म क्या। तो बाबा कहता है कि कर्मों की गुह्य गति है, अर्थात जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, और जो करोगे सो पाओगे। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए जिसकी यह भोगना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं। क्यों? क्योंकि सत्युग में बाबा कहता है सब कर्म अकर्म है, न्यूट्रल है, वहां कार्मिक अकाउंट बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अकर्म है। यहां बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, कागविष्टा समान जिसे कहा जाता। वहां फिर दुख का नाम नहीं। कहा? सत्युग में। सत्युग में दुख कहां से आया? तुम बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता, है ना। तो आज बाबा ने दो महिमा सुनाई अपनी। एक बाबा कहता है कि मैं हूं पतित पावन, मैं तुमको पवित्र बनाता हूं। दूसरा, मैं हूं दुख हरता सुख करता, मैं तुमको दुखों से छुड़ाता हूं, है ना। छुड़ाते कैसे? छुड़ाते बाबा दुखों से। बाबा कोई सिचुएशन खत्म नहीं कर देते हैं, है ना, क्योंकि जो भोगना है वो तो आएगी ही। जो कार्मिक हमारे अकाउंट हैं वो तो सामने आएंगे, हिसाब किताब तो सामने आते ही हैं, वो बाबा नहीं हटा सकता। इसलिए आप देखें, बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहता था, ब्रह्मा बाबा कहते थे शिव बाबा को कि मेरी खांसी हटाओ भाई। तो शिव बाबा क्या कहते थे कि भाई ये तेरा अपना हिसाब किताब है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करता। तो शिव बाबा किसी के भी कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बाबा किसी का कोई काम नहीं कर देते हैं। लेकिन बाबा क्या करता है? दुख हरता कैसे है? बाबा दुख हरता है ज्ञान से। वो हमको ज्ञान दे देते हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन को ज्ञान के दर्पण में देखो। जब आप ज्ञान के दर्पण में देखते हो तो आप कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू कर सकते हो। इसीलिए दुख हरता कहा जाता है कि बाबा हमको वो चुत्तू करना सिखाते हैं। दुख कब से शुरू होता ये तुम ही जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिखती, अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें बाबा कहता तुम्हारे सिवाय और की बुद्धि में और ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। इसलिए बाबा क्या कहता है कि आप ब्राह्मण ही हो जिनके पास ये ज्ञान रत्न है। अब बाबा चक्र की नॉलेज देता है। बाबा कहता अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन नहीं, ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, तो अभी ना दिन है बाबा कहता ना रात है ना, ना दिन है ना रात है, यह है संगम का समय। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय,
ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहता है कि इन बातों को बुद्धि में पक्का याद कर लो कि हम ही देवता बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ इतना तीव्र रहा, उसका एक ही कारण है कि वो इस लाइन को, इस लाइन की स्मृति में रहते थे कि मैं विष्णु बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा। और उसी स्मृति से समर्थी आ जाते थे। समर्थी कर्म करने के लिए कि मेरा को कर्म एलिवेटेड करना है। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है ना। बाबा कहता, पूछेंगे 5,000 का हिसाब कहाँ से आया। ये अनादि ड्रामा बना बनाया, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सत्युग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम, है ना। तो हर संगम है सत्युग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, और कलयुग और सत्युग का संगम। द्वापर में भी बाबा कहता है ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। झाड़, बाबा कहता कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका बीज है बाबा। ये उल्टा झाड़ है। उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीज ऊपर है ना। बाबा ऊपर है और हम सब आत्माएं नीचे हैं सृष्टि में, तो इसलिए इसको उल्टा झाड़ कहा गया। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं वो हैं बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाबा। तो बाबा कहता है बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए। बाबा कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं, गाते भी हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। तो बाबा क्लैरिटी देता है कि लीला एक की ही होती है, शिव बाबा की। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी। वो तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके, है ना। क्यों? क्योंकि दरकार ही नहीं है। आगे क्या करना है? बाबा कहता है मैं एक ही बार सृष्टि पर आता हूं। उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। क्यों? क्योंकि पतित दुनिया में पावन बनना है। पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहता मुझे पावन दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूं ब्रह्मा के। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अलफ को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी, है ना। बाकी सब है डिटेल, होलसेल। मूल बात बाबा क्या कहता है? अलफ को याद करो, है ना? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर। बाकी सब है डिटेल। वो सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूं। बाकी कह देता हूं मन मना भाव। तो बाबा हमेशा बताता है कि मन मना भाव और मध्याजी भाव, लेकिन मन मना भाव सबके लिए है। क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा को परमात्मा की पहचान मिलनी है। तो मन मना भाव सबके लिए है, लेकिन मध्याजी भाव जो है
वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के लिए है। मध्याजिभव अर्थात विष्णु बन जाओ तत्वम, है ना, क्योंकि मध्य में विष्णु है। ब्रह्मन, विष्णु, शंकर, तो त्रिमूर्ति में मध्या में विष्णु, इसलिए मध्याजिभव कहा गया। तो बाबा कहता है कि वो सब तो धारण कर ना सके, है ना, तो जो धारण कर सकते हैं उनको समझाता हूं, बाकी कह देता हूं मन मना भव। अर्थात अगर कुछ याद नहीं रहता, बाबा कहता है, तो केवल इतना याद रखो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बस। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल, बाबा कहता कोई तो खूब बरसते, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है ना, ज्ञान भी खींचा जाता है बुद्धि में। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। बाबा आज की सीख दे रहा है। बाबा कहता संग उसका करो जो अच्छा बरसते, जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष, है ना। क्यों? क्योंकि जो बरसता नहीं वो झरमुई जुगमुई बात करेगा, है ना। जो ज्ञान की बात नहीं करेगा तो लौकिक बात करेगा, लौकिक बात करेगा तो संग दोष लगेगा, है ना। बुद्धि भटकेगी, किसी ने किसी और की बात सुनाई, बुद्धि वहां चली गई, है ना। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान उन्हीं संग उसका रखो जो ज्ञान की बात करे। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर ठिक्कर बन जाते हैं, है ना। संग का बड़ा भाव है। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, है ना। जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि किसके संग में हो, क्योंकि फिर वैसा ही वाइब्रेशन आता है, वैसा ही फर्क पड़ता है। दूसरे को देखकर उमंग उत्साह आता है ना। एक है दूसरे को देखकर आलस आना कि अच्छा वो तो अमृत वेले करते नहीं, हम भी नहीं करते हैं। वो तो 4 दिन मुरली मिस कर देते हैं, हम भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संग का दोष गिराता भी है, और संग का दोष, इसलिए बाबा कहता है सत्संग बोर वो संग डुबोए। और कोई संग है जो ज्ञान में तीव्र हैं, योग अच्छा, तो उनके साथ आपका भी पूरा। तो सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। जो ज्ञानी और योगी हैं उनका संग करो। और कैसे जाने ये ज्ञानवान और योगी है? तो योगी वो आत्माएं हैं जिसकी एक ही डेफिनेशन है। बाबा कहता है जो मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति सब में एक समान रहती है। कर्मों को देखना है, हमारा योग लगा कि नहीं लगा, हम योगी हैं कि नहीं लगी नहीं है, उसका सिर्फ एक ही थर्मोमीटर है। बाबा कहता है अपने मुखड़ा देख ले प्राणी। ऐसे नहीं समझना कि हम फलाने का पूंछ पकड़ कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु बाबा कहता यहां तो वो बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना, है ना। अब बाबा कहता ये भी है कि ये नहीं कि बस आपने पकड़ा और आप उनका ज्ञान, उनकी क्लास बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं। अब दादियों के पास बैठे, अब ये नहीं कि दादी के पास बैठ गए हैं तो सब महारथी बन गए, नहीं। बाबा कहता है कि सिर्फ पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? नहीं, पढ़ना पड़े। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं, इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है।
भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको आकर ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में होता है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है ना। कल भी बाबा ने ये बात कही थी कि ये वंडरफुल बात है कि आत्माएं सोचती हैं भगवान साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहता मैं नहीं कराता, ये ड्रामा में होता है ना। और दूसरी बात जो बाबा ने आज बताई कि भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती। किसकी बुद्धि में? शिव बाबा की बुद्धि में। क्योंकि शिव बाबा हमेशा मुरली में बताते हैं कि बाबा कोई सोचकर नहीं आता कि आज मुझे क्या ज्ञान देना है। बाबा आते हैं और ज्ञान ड्रामा अनुसार इमर्ज होता है। तो ये लाइन उसको क्लियर करती है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको आकर ज्ञान देना है ना। वहां पर है ही नहीं कि वहां ज्ञान इमर्ज ही नहीं होता है। जैसे पार्ट खुलता है तो बाबा आते हैं और ड्रामा अनुसार ज्ञान होता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट तो साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता, ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाबा कहता ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि जब भी योग में बैठते हो इस इच्छा से कभी मत बैठो कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, है ना। दादी गुलजार भी यही कहती थी कि कभी ना इस इच्छा से बैठो, क्योंकि इस इच्छा से बैठोगे तो आपका योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप योग में वो इच्छा इमर्ज रहेगी तो आपकी कॉन्शियसनेस उसी इच्छा में रहती है फिर। तो बाबा कहता है अगर होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, चलते फिरते साक्षात्कार हो जाएगा। आपको योग तपस्या करने की जरूरत नहीं है साक्षात्कार करने के लिए, है ना। इसलिए इसको ज्ञान मार्ग कहा गया कि हाँ, ये नहीं कि जितना ज्यादा तपस्वी उसको ज्यादा साक्षात्कार होंगे। नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में यज्ञ में कितने आए जिनको साक्षात्कार हुए, आज वो है नहीं। तो इसीलिए साक्षात्कार कोई आपका पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहता है वो ये नहीं बताता ये अच्छा योगी है कि नहीं है। ऐसे ही संदेशी जो बाबा का भोग संदेशी लेने जाती, ये नहीं कि वो उनका उसमें कोई अपना वो है। ये पार्ट है जो ड्रामा में इन्वॉल्व है ना। इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये तो सबका पार्ट खुलता है। बाबा कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूं, परमात्मा की पहचान है ना? इनके मुख से मैं बोल रहा हूं, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूं। बाबा देखो साकार में आत्मा परमात्मा और चक्र, इन सब का ज्ञान हर मुरली में आता है। तो बाबा बताता है कि परमात्मा कैसे आया और कैसे बोलता है। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बाबा कहता बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूं तभी देखता हूं, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूं। ऑर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके, है ना। आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ बिंदी है, मन बुद्धि संस्कार। तो ऑर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके, तो ना दिखती है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सुख और दुख शरीरों में है। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बगैर शरीर के।
ये तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में है, हर जगह डाल डाल बात बात तेरे हुक्म से चलता है, देखेगा फिर कैसे। बाबा कहता जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाबा कहते अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, नूंद है। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लाइन से ये ज्ञान रोशनी दे रहा है कि कहीं किसी भी, ना राम का दोष ना रावण का दोष, किसी आत्मा को से नफरत मत करो, है ना। ना आकर्षण हो ना ही विकर्षण हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अच्छा व बुरा काम जो भी कर रहे हैं ड्रामा अनुसार है, हर एक करता है, नूंद है। सो इट इज डिटरमिन, उनको ये करना ही है। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्य का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूं। कर्ण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। बाबा कहता मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाओ। पर मैं आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पार्ट बजाएगी ना, है ना। तो बाबा कहता ये भी पार्ट है जो मुझे शरीर में आकर बजाना पड़ता है। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली थी जिसमें बाबा कहता कि मैं प्रेरणा से ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि इतनी तमो प्रधान है, वो कैच नहीं कर पाएगी। मैं भी यहां आकर पार्ट बजाता हूं, इसीलिए मुझे भी शरीर में आना पड़ता है। सत्युग में मेरा पार्ट है नहीं। पार्ट बगैर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बगैर आत्मा, बाबा कहता कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बगैर कुछ कर ना सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात बाबा कहता बाप और वर्षे को याद करो, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर और पवित्र बनो। बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब, बाबा कहता है कब आते हैं और कैसे देते हैं ये किसको पता नहीं। ये किसको पता नहीं है। तो बाबा कहता है कि भक्ति में कहते हैं आओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईश्वर कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं। क्योंकि इस वक्त बाबा कहता मैं आया हुआ हूं तुम्हें सुखी बनाने। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनेक बार, है ना, हर कल्प। इसका कभी अंत नहीं होता है। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बाबा कहता है बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो ये चक्र चलता ही रहता है। हर आत्मा को पार्ट में आना ही है। बाबा हमेशा कहता है कि मोक्ष तो मुझे भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे भी संगम पर शरीर में आना पड़ता है। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम कौन से सन्यासी हो? बाबा कहता तुम वैसे फकीर नहीं हो सन्यासियों वाले, तुम हो राज ऋषि। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। राज ऋषि को अगर संधि विच्छेद करें तो राज प्लस ऋषि, अर्थात आप स्वराज्य अधिकारी भी हो
अर्थात राजा भी हो और वैरागी भी हो, अर्थात ऋषि भी हो, है ना। इसलिए राज ऋषि कहा गया कि एक तरफ आप पूरे फकीर, पूरे वैरागी हो, डिटैच, और दूसरी तरफ राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य अधिकारी, है ना। संगम पर संडे की मुरली में बाबा क्या कहता है कि स्वराज्य अधिकारी बनो। इस समय राजाई नहीं है, बिना ताज के राजे हो। क्यों? संगम पर स्वराज्य अधिकारी हो, और फिर सतयुग में राज्य अधिकारी बनोगे तो तुम राज ऋषि हो। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो, बाबा कहता वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहां तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते, है ना। तो बाबा कहता है मैं मुरली जरूर सुनाता हूँ। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरअहंकारी। मैं यह करता हूं, मैं यह करता हूं, ये अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। संडे को भी बाबा ने ही कहा था ना, निरंकारी, निर्विकारी और निराकारी। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब जिस्मानी। आज तो मीठी मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज धारणा बाबा क्या कहता, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल बनकर दिखाना है ना। ऊपर बाबा ने पहले पैरा में बात करी कि बाबा तुमको गुल गुल फूल बनाता है। तुम कांटों से फूल बन रहे हो, ये याद रहना चाहिए। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। इसलिए बाबा कहता है जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। तो संग पर आज बाबा कहता है चेक करो। दूसरा, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन, रूहानी सेवा करनी है। निरंकारी बनाओ, इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। बाबा कहता मैं करता हूं, मैं करता हूं, इसमें नहीं आना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, तो आज की मुरली क्या रही, है ना। दो बातें आज बाबा कहता है। एक, संग। दूसरा बाबा कहता है याद रहना चाहिए। आज बाबा ने तीन बातें कही हमें कि बुद्धि में याद रहना चाहिए। एक, फूल बन रहे हो, ये याद रहना चाहिए। दूसरा, ये सृष्टि चक्र, ये सारा कॉन्ट्रास्ट बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। तीसरा, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। क्योंकि जब ये याद रहेगा तो ही पवित्रता याद रहेगी।
थोड़ी देर बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा के साथ बैठकर अभी जो बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है उसको आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं और सारा दिन इस ज्ञान को इमर्ज रखते हैं। बाबा कहता है तुम ईश्वरीय कुल के तुमको परमात्मा पवित्र बनाते हैं। तो बाबा हम सब आत्माओं को पवित्र बना रहा है। मेरा हर कर्म पवित्र, हर संकल्प पवित्र, हर फूल पवित्र। अपने आप से कहो मैं पवित्र हो रही हूं। पापा के साथ इस संकल्प में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। तो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो सुमन बहन आप नए हो, पहले आपको नहीं देखा। नहीं है भाई जी। अच्छा नए हो।
कल्प कल्प पुरानी आत्मा है भाई जी। अच्छा, नहीं क्लास में नहीं अम, देखा। हाँ, अच्छा क्लास में मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं अच्छा इंडिया से ज्वाइन करती थी अभी। मैं कनाडा में हूँ भाई जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा ही आप। हाँ अच्छा जी। अच्छा।